हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम। तो यार सबसे पहले बात आती है कि सर्चिंग है क्या। सर्चिंग का मतलब होता क्या है। यार सर्चिंग का हिंदी मतलब होता है खोजना। तो बेसिकली सर्चिंग का मतलब है कि हमें कोई चीज़ सर्च करनी है कि वो चीज़ आपकी प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखो, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में लगातार कंप्यूटर यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना बहुत सारा डेटा हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर है। तो अब अगर मुझे अपने किसी पर्टिकुलर डेटा को उसमें से सर्च करना है कि वो मेरा कंप्यूटर में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो बेसिकली मैं वहां पर आपकी सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ। तो हम हमेशा अपनी सर्चिंग एल्गोरिथम कुछ इससे डिजाइन करते हैं जिससे कि मैं अपना इफिशिएंटली आराम से किसी भी चीज को सर्च कर पाऊँ। ठीक है भाई, देखो किसी भी चीज को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको एक तरीके से प्रॉपर ऑर्डर से स्टोर करो या फिर उसको एक अनऑर्डर तरीके से स्टोर करो। तो जिस बेस पे आपका एलिमेंट स्टोर है उसके बेस पे ही आपके अलग अलग सर्चिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, तो यार देखते हैं हम कौन कौन सी सर्चिंग एल्गोरिथम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यार जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें से यार एक है आपकी लीनियर सर्च, एक है आपकी बाइनरी सर्च, एक कंसेप्ट देखेंगे यार हम आपका स्किप लिस्ट का, एंड हैशिंग का कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स में कवर करवाई दिया है। ठीक है, तो हैशिंग का कंसेप्ट तो आपने पढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड स्किप लिस्ट ये कंसेप्ट हम आपके देखेंगे। अगर आपकी लीनियर सर्च की बात हो तो ये भी आपकी दो तरह से हैं। एक है आपकी अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च एंड एक है यार आपकी ऑर्डर्ड लीनियर सर्च। तो यार सबसे पहले हम इस लेक्चर में आपका लीनियर सर्च ही समझेंगे कि लीनियर सर्च है क्या और ये आपकी काम करती कैसे है। देखो यार, जो ये लीनियर सर्च में आपका अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लीनियर सर्च है, ये बेसिकली दिखा बता रहा है कि आपका जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं या फिर जो आपका डेटा है वो किस तरह स्टोर है। अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च मतलब जो आपका डेटा है वो एक अनऑर्डर्ड वे में स्टोर है। मतलब लेट सपोज एक एरे ले लेता हूँ और इसमें आपका कुछ डेटा स्टोर है ऐसे रैंडमली। ठीक है, अब अगर आप इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एक अनऑर्डर तरीके से है। मतलब ना ही तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये रैंडमली मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, अब ये किसी एरे में स्टोर है तो मैं इसकी इंडेक्स मान लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। जब भी हम अपने डेटा को एक एरे में अनऑर्डर तरीके से स्टोर करते हैं तो यार हमें वहां पर अप्लाई करनी होती है अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च। मतलब हमें एक एक एलिमेंट को सर्च करना है कि जो हम सर्च करना चाह रहे हैं क्या वो एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू 0 से लेकर एन तक। ठीक है, मतलब जो एरे की लेंथ है वहां तक मैंने एक लूप लगाया और मैं चेक करूंगा क्या ए ऑफ आई इक्वल इक्वल टू डेटा है। अभी डेटा क्या है, डेटा है यार आपका जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है। मतलब सर्चिंग एलिमेंट ये आपका मैंने डेटा के नाम से इसको यहाँ पे बोला। तो अगर मेरा ए ऑफ आई इक्वल इक्वल टू डेटा, मतलब लेट सपोज मुझे यहाँ से 7 सर्च करना है, तो मैंने चेक करा क्या मेरा 5 7 के इक्वल है, नहीं। जब नहीं है तो मैं अगली इंडेक्स पर जाऊंगा और चेक करूंगा क्या मेरा अब 7 के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मैं वहां से रिटर्न कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा ए ऑफ आई इक्वल इक्वल डेटा होगा तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा इसकी इंडेक्स आई। इंडेक्स रिटर्न कर लो या फिर आप यार यहाँ पे सिंपल अपना प्रिंट कर लो कि भाई आपका एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, और जब ये लूप पूरा हो जाएगा, मतलब एक के साथ भी तो हो सकता है कि मुझे वो एलिमेंट सर्च करना है जो इस एरे में है ही नहीं। लेट सपोज मुझे इस एरे में 15 सर्च करना है। अब 15 को सर्च करने के लिए मैं इस एरे के हर एलिमेंट पे जाऊंगा। पहले 5 से कंपेयर करा 15 को, नहीं। फिर 7 से करा, नहीं। फिर 2 से करा, नहीं। फिर 4 से करा, नहीं। फिर 12 से करा, नहीं। फिर 10 से करा, नहीं। आपका लूप ही खत्म हो गया क्योंकि आपका एरे की हम लेंथ तक पहुंच गए और मुझे वो एलिमेंट नहीं मिला। इसका मतलब मेरा वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो मैं बाद में यार सिंपल रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर आपका -1, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हो वो आपके एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है यार एक बहुत सिंपल सी आपकी अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च। मतलब जब भी आपके एरे में डेटा एक अनऑर्डर्ड वे में स्टोर होगा तो वहां पर मैं सिंपल आपकी लीनियर सर्च लगाऊंगा
एंड एक एक करके मैं सबसे कंपेयर करूंगा, और जैसे ही मुझे मिलेगा मैं वहां से रिटर्न कर दूंगा आई, और अगर नहीं मिलता तो बाद में मैं सिंपल -1 रिटर्न करूंगा। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। यार मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करूंगा तो मैं हमेशा हर एल्गोरिथम का वर्स्ट केस लेके चलूंगा कि उसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब इसका वर्स्ट केस क्या है, इसका वर्स्ट केस दो हैं, या तो एलिमेंट आपके एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो आपका एरे के लास्ट इंडेक्स पर प्रेजेंट है। अगर लास्ट इंडेक्स पर प्रेजेंट है या फिर वो एलिमेंट आपके एरे में है ही नहीं, तो मुझे दोनों केस में पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो अगर एरे की लेंथ n है तो मुझे कितने कंपेरिजन करने पड़ रहे हैं, n। तो इसलिए वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च की, बिग O ऑफ n। ठीक, तो यार ये थी सिंपल सी आपकी अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लीनियर सर्च की, कि ये ऑर्डर्ड लीनियर सर्च क्या है। ऑर्डर्ड लीनियर सर्च, यार मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्डर है नाम से बता रहा है कि जो आपका डेटा स्टोर है एरे में वो एक ऑर्डर में स्टोर है। लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है, तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब लेट्स सपोज अगर मुझे इस एरे में सर्च करना है एलिमेंट 35, और आपको पता है कि आपका डेटा पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट है, तो यार अगर आप किसी ऐसी इंडेक्स पर पहुंच गए जिस इंडेक्स पर वैल्यू इस 35 से बड़ी पड़ी है, तो आप वहीं पर रुक सकते हो। भाई जब आपका डेटा पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है, तो आपने पहले 10 से कंपेयर करा 35 को, नहीं, मैं आगे आया। 20 से कंपेयर करा, नहीं, मैं 30 से कंपेयर करा, नहीं, फिर 40 से कंपेयर करा। अब क्योंकि जो 40 वैल्यू है ये 35 से बड़ी है, और आपको पता है जब आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट है तो यार 40 से आगे तो मतलब ही नहीं 35 का, तो मतलब मैं 40 पर ही आपका रिटर्न करवा सकता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो मैं आपका अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च में मुझे पूरे के पूरे एरे में कंपेरिजन करने पड़ रहे थे, मेरे वो रुक गए। भाई पहले क्या हो रहा था, पहले मुझे अगर 35 सर्च करना होता एक अनऑर्डर्ड एरे में तो मुझे उसके लिए पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ता, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं बीच में से ही मैंने 40 पे ही देख लिया कि आपकी 40 वाली वैल्यू 35 से बड़ी हो गई, तो मैं वहीं से डन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कोड कैसे लिखेंगे। इसका लिखेंगे आप फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस इफ a ऑफ i इक्वल टू डेटा। अगर किसी एरे के इंडेक्स पर जो वैल्यू है अगर वो डेटा के इक्वल है तो आप यहीं से डन कर दो i, और एक कंडीशन और लगाओ, अगर a ऑफ i की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई डेटा से, मतलब जैसे यहाँ पे 40 आपका 35 से बड़ा है, तो मैं यहीं से डन कर दूंगा -1। ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में मुझे अपना जो बचा हुआ एरे है वो ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा। ठीक है, और अगर इस पूरे लूप के बाद भी आपको एलिमेंट नहीं मिलता तो आप बाद में सिंपल यहाँ से डन कर सकते हो -1। ठीक है, तो ये है सिंपल सी एल्गोरिथम आपकी ऑर्डर्ड लीनियर सर्च की। तो ऑर्डर लीनियर सर्च ने क्या देखा कि अगर आपके एरे में एलिमेंट एक प्रॉपर ऑर्डर में है तो मुझे पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा, मुझे बीच में से ही मैं रिटर्न करवा दूंगा। अगर मुझे कोई इंडेक्स को ऐसी वैल्यू मिल गई जो आपकी सर्चिंग एलिमेंट से बड़ी होगी तो मैं वहीं से मैंने रिटर्न करवा दिया। अब बात करते हैं यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। आप जरा एक बार मुझे इसका वर्स्ट केस बताओ, इसका वर्स्ट केस क्या होगा। भाई इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस भी वही है कि अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू सर्च कर रहा हूं जो आपके जो लास्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है अगर उससे बड़ी हुई, लेट सपोज मुझे 70 सर्च करना है, आपको पता है 70 तो आपके एरे में है ही नहीं, तो आपको इस केस में पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर मैं 60 को सर्च करना चाहता हूँ, तो 60 को सर्च करने के लिए भी मुझे पूरे के पूरे एरे को कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब पहले मैं 10 से देखूंगा 60 नहीं, फिर 20 देखा नहीं, 30 से देखा नहीं, 40 देखा नहीं, 50 देखा नहीं, देन 60 मैच करे तो मैं यहाँ पे जाके आपकी सर्चिंग सक्सेसफुल हुई। ठीक है, तो मतलब इसका भी वर्स्ट केस वही है कि अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ जो आपकी लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट बड़ा या तो उससे ही बड़ा हो या फिर जो लास्ट इंडेक्स पर वैल्यू है वो ही हो, तो यार इन दोनों केस में मुझे पूरे के पूरे एरे में कंपेरिजन करने पड़ रहे हैं। तो इसकी भी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n।
अब यार एक बात है कि पहले केस में आपका एरे में डेटा अनऑर्डर्ड था जब मेरी बिग ऑफ एन आई थी, दूसरे में मैंने अपने डेटा को एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करा जब भी एन आई। तो यार हमें कोई ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन करनी होगी जब मेरा डेटा एक प्रॉपर ऑर्डर में है और जिससे कि उस समय मेरी सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी एन से कुछ कम हो जाए। तो उसके लिए जो एल्गोरिथम आई थी यार, वो आई थी आपकी बाइनरी सर्च। ठीक है, तो यार बाइनरी सर्च को डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आप इन दोनों को ध्यान से समझिए कि कैसे आपकी अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च एंड ऑर्डर्ड लीनियर सर्च काम कर रही है और क्यों इन दोनों में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आई है। देन नेक्स्ट लेक्चर में समझिए कैसे हम आपकी सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी किसी ऑर्डर एरे में, अगर आपके एलिमेंट एक एरे में ऑर्डर तरीके से स्टोर है, तो कैसे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन से कम करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यार मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।